ओम शांति। एक 5,000 रोज कमाने वाला इंसान इस बात से असंतुष्ट ना हो कि आज तो मैंने सिर्फ 4,000 ही कमाए। वैसे तो नुकसान भी कम से कम अनुभव की कमाई तो करा ही देता है, इसलिए कभी असंतुष्ट ना रहें। असंतुष्टता एक ऐसी चिंगारी है जो मनुष्य की खुशी को निरंतर जलाती रहती है। इसलिए जो भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहें, प्रभु का शुक्रिया करें और एक सुनहरे भविष्य के लिए पुण्य कर्मों का और दुआओं का खाता बढ़ाने पर विशेष ध्यान लगाएं, क्योंकि ये कर्मों का खाता जमा करने का संगम युग है और अपने कर्मों को सुधारने का भी युग है और पूरे कल्प के लिए कमाई का यही एक धर्मायु कमायु युग है, जिस संगम युग पर परमात्मा आकर के हमें यह बताते हैं कि तुम कैसे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना करके इस संसार में श्रेष्ठ बन करके राज्य करोगे। और यह कर्मों का जो गुहा राज है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही बता सकते हैं। बाकी आपको कोई पढ़ाई पढ़ाएगा तो इंजीनियर बनाने की पढ़ाई पढ़ाएगा, डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाएगा, आर्किटेक्चर बनाने के लिए पढ़ाई करवाएगा, एक टीचर बन सकते हो। शास्त्रों के द्वारा आप एक शास्त्र का ज्ञान लेकर के आप किसी रामायण का पाठ कर सकते हो, शिव पुराण कर सकते हो, लेकिन भगवान जो आपको बना सकता है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। उसके सिवाय आपको कोई भी देवी देवता बना नहीं सकता है। तो यह निश्चय होना है कि हम जो भी परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं उसके पीछे क्या रीजन है, क्या एम ऑब्जेक्ट है। जो हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, कर्म को सुधारते हैं, अपने परमात्मा के जो शक्तियां हैं उनको धारण करते हैं, आत्मा के जो निज गुण हैं उनको क्यों परमात्मा कहते हैं कि इन गुणों को अपने में धारण करो, स्वरूप बनो और नई दुनिया के मालिक बनो, है ना। तो नई दुनिया के मालिक बनाने के लिए परमात्मा हमें पढ़ाते हैं और पुरानी दुनिया से जीते जी कहते हैं कि बच्चे मोह छोड़ो। जब ये देह तुम्हारी नहीं है, तो जब देह नहीं है तो फिर और भला कैसे कोई हो सकता है। आज 7/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। भगवान गाइड बनकर हमें सत्य मार्ग, सत्य ज्ञान और सच्चा पाठ पढ़ा रहे हैं, सच्ची दुनिया का मालिक बनाने के लिए, सुख की दुनिया में जाने के लिए और मुक्ति, जीवन मुक्ति में सबको जाने के लिए, परमात्मा ले जाने के लिए ब्रह्मा तन में अवतरण लेते हैं। और वो भी इस छोटे से संगम युग परमात्मा सिर्फ आते हैं और ये त्रिमूर्ति की रचना परमात्मा के द्वारा होती है, शिव जयंती जिसे कहते हैं, जिसके यादगार परमात्मा आए। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं गाइड हूँ और वो गाइड हूँ जो सच्चा रास्ता दिखाता हूँ। तो परमात्मा आए, आपको कौन सा त्याग करना है, पुरानी दुनिया का, रावण राज्य का और 5 विकारों का, है ना। तो ये रावण राज्य का जो भी आप देखते हैं ना, सब कुछ झूठा है। तन झूठा है ना, काया झूठी है ना। बाबा कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। जो भी आप इन स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं यह सब झूठा है, सब छूट जाना है ना। अच्छा, आज की मुरली का प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है। उत्तर, यह महाविनाश का जो कर्तव्य है जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते यह बहुत बड़ा कल्याण है, लेकिन बाप कहते मैंने यह ज्ञान यज्ञ जो रचा है इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि परमात्मा
के द्वारा विनाश होता है, नहीं, परमात्मा आते हैं और जो भी विकर्मी हैं, जो भी आसुरी अवगुणी हैं, जो दूसरे दूसरे धर्म के हैं, जो दूसरे दूसरे आत्माएं आती हैं पिछाड़ी में, वो वैसे ही आएंगी, लेकिन इस संसार में जो तमो प्रधानता है वो खत्म होती है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं सबकी आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह महिमा किसकी थी? तो माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, ऊंचते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक शरीर के माफिक शरीर रूपी पिता शरीर का, और दूसरा है पारलौकिक हुआ आत्माओं का बाप, जो आत्मा इस शरीर को चला रही है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मा है, यह सत्य है, सभी जानते हैं। लेकिन आत्मा कौन है, कैसी है, कहाँ से आती है, ये सिर्फ परमात्मा जानते हैं। और आकर के हमें फिर ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र देते हैं, उस दिव्य दृष्टि से फिर हम आत्मा और परमात्मा के राज को और परमात्मा को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं। तो आत्मा का पिता, आत्मा के माफिक। तो बाबा कहते हैं जो दो पारलौकिक और एक लौकिक पिता, तो आत्माओं का बाप है आत्मा के समान। आत्मा को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप। आत्मा तो निराकार ही है, जैसी आई आज शरीरी वैसे ही जाएगी, है ना। आत्मा कहते ना, नंगी आई थी नंगी ही जाएगी। ये कपड़ा शरीर रूपी कपड़े के साथ नहीं जा सकती है ना। परमात्मा ने देखो आपको जैसे भेजा है वैसे ही बुला लेते हैं, ना कोई बोझ के साथ आओ और ना बोझ के साथ जाओ। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है पाठ बजाने। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। गाते भी हैं ओ गॉड फादर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, यह है उल्टा झाड़। बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर तो ऊपर में नजर जाती है। ईश्वर को याद करते हैं तो नीचे की तरफ नहीं जाती है बुद्धि, ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि वो ऊपर है ना। सातवें आसमान पर रहने वाला, नीली छतरी वाला कौन है? परमात्मा है ना। तो सातवें आसमान से ही तो सबको देख सकता है, नीचे रहेगा तो हम सबको कैसे देख सकेगा। तो सभी आत्माओं का फादर एक परम पिता परमात्मा है। उनकी महिमा है सभी से ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सभी आत्माओं का वह फादर निराकार बाप और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव महावीर एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उनको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है, तो निराकार परम पिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यह समझना है। गॉड इज वन, फादर इज वन। अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने कारण सभी मनुष्य मात्र आर्फन बन गए हैं। फादर को ना जानने कारण वहिष्ठ को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। रचना को याद करोगे तो रचना से वर्षा थोड़े ना मिलेगा, है ना। हम मंदिरों में जो विराजमान जड़ चित्र हैं, जो पूर्वज आत्माएं हो करके गए हैं, अभी उसमें चैतन्य शक्तियां नहीं है, वो मूर्ति है, यादगार है ना। हम आत्माओं के जब पुण्य आत्मा होते हैं ना, तब
वह रहते हैं, तो उनके जड़ चित्र यादगार हैं जो पूज्य स्वरूप में बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम भूल गए हो कि तुम वो थे, अब नहीं हो। तो उनकी जड़ चित्रों की भासनाएं पूजा करने लगे। तो बाबा कहते वो तुम्हारी रचना है, अनुज भला तुम कैसे तुमको कुछ दे पाएंगे, है ना। भाई से वर्षा मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। और हम ये जानते ही नहीं है कि जिन मूर्तियों के सामने हम हाथ जोड़ खड़े होते हैं वो तो हम ही हैं, हम ही थे। हम वैसे बनने के लिए अब यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे, तो रचना से आप हाथ जोड़ करके कुछ मांगेंगे, वो कैसे दे पाएंगे, है ना। तो फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि वो आत्मा है। आत्मा एक परमात्मा की संतान होने के नाते भाई भाई हैं। अब भाई वाला भाई से कैसे लड़ेगा, लेकिन जो भूल गए हैं इसीलिए फिर लड़ाई होती है ना। ये सब गॉडफादर को भूलने के कारण है। बाबा कहते निधन के बन पड़े हैं, क्योंकि धनी बाप को जो भूल गए, अब संस्कार कौन दे, है ना। माता पिता नहीं रहेंगे तो संस्कार कैसे आएंगे। कहते हैं ना कि ये तो अनाथ है, इसको तो किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, इसको तो लावारिश था, इसको तो कहीं से क्या पता इसके माता पिता कौन है, पता ही नहीं है। देखो बिल्कुल भी इसको कुछ भी नहीं आता, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, क्योंकि इसके माता पिता नहीं है। तो अब इस संसार में तो सभी भूले हैं ना, है ना। बापों के बाप को सभी भूले हैं, तो सभी निधन के हैं, क्योंकि धनी बाप को जो भूले हैं। बाबा कहते हैं निधन के बन पड़े हैं, वर्षा मिलता ही है उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी हैं, हम उसी देश के निवासी हैं जिस देश में शहंशाह रहने वाला है ना। तो हम भी वहीं के हैं, रहता है वो और हम तो आते जाते हैं। तो आत्मा कहेगी वह है स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया। इन वतनों को जानना है। 3 लोग कहते हैं, मूल वतन फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर और स्थूल वतन थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पर हम शरीर लेकर के इधर आते हैं ड्रामा में। सूक्ष्म वतन में परमात्मा ने जो साक्षात्कार के लिए रखा हुआ है, जहाँ सिर्फ मूवी है ना, शरीर नहीं है। वहाँ फरिश्ते का शरीर है। और मूल वतन निराकारी दुनिया, निराकारी साकारी आकारी, है ना। तो साकार लोक में हम स्थूल वतन में क्या करते हैं, ड्रामा पार्ट सब कुछ है यहाँ, टॉकी मूवी सब कुछ वॉकी, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच है बाप, करण करावन हार, क्रिएटर डायरेक्टर परम पिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी आदिदेव दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उन्हों का यादगार खड़ा है। सभी सजनियों का साजन एक ही है। बरोबर मंदिर में जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवानों बाज, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। अधर कुमारियां किससे कहा है, आप समझते होंगे। अधर कुमार अधर कुमारियां, हमारे ब्रह्मा बाबा भी अधर कुमार हैं। क्यों? क्योंकि वो विवाहित हैं, शादीशुदा है ना, उन्होंने विवाह किया ना। तो जो विवाह के बाद माताएं बहनें आती हैं वो अधर कुमारियां कहलाती हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियां कौन, अधर कुमारियां कौन हैं। जरूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो यह आदि देव हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं, वह किसका बच्चा है?
बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम है शिव। ऐसे नहीं, बाबा आते ही नहीं है, गाया हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। तो इस समय यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती है यह समझना चाहिए। बाबा समझाते हैं मैं ही सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को सदगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। वह हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठी है, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। और ऊपर फिर देखो भक्ति में हमें बता दिया कि स्वर्ग एक आकाश पाताल लोक होता है ना। तो ये कोई आकाश पाताल लोक नहीं होता। आकाश में कोई शरीर लेकर के ऐसे लटके रहेंगे, बादलों में पैर रखेंगे तो नीचे पट्ट से गिर के तुरंत गुजर जाएंगे ना, शरीर ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कोई दुनिया नहीं होती आकाश में है, बादलों के ऊपर में। पवित्र दुनिया होती है सतयुग में, वो भी भारत भूमि पर, अखंड भारत भूमि पर, है ना। जब सतो प्रधान दुनिया रहती है तब शांति धाम और वो सुख की दुनिया, है ना, अलग है। तो दो बाबा कहते हैं एक निराकारी दुनिया और एक साकार दुनिया, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं यादगार जो है देलवाड़ा मंदिर, तो देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, और पतित दुनिया में ही आना पड़े। पावन दुनिया में क्या दरकार आने की, जहाँ पावन है सब वहाँ पावन, पतित पावन बनाने पावन आएगा क्या, पावन को पावन बनाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसे आना ही इस दुनिया में, जबकि सब पतित हैं, है ना, तो पावन बनाने आएगा। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह बाप बैठ समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। यह है रौरव नरक। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही है पतित दुनिया, पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पूरा हिसाब हो गया ना। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्होंने ही लिए हैं, उनके ही हैं। इस्लामी बौद्ध आदि 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। भारत है ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग, अभी ऊंच नहीं कहेंगे। यहाँ एक बात याद आती है, जब कभी ऐसी कोई बात, जैसे मान लीजिए मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं कि चूँकि मेरा जो पालना हो रही है, या यूँ कहें कि परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाकर जिस जगह पर बैठाया है वो जगह है भारत भूमि पर नहीं, बल्कि विदेश में निमित्त बना करके वाईफाई ज्ञान देने का बाबा ने मुझे आत्मा चुना है। यूँ तो संसार में ना जाने कितने मनुष्य आत्माएं हैं जो बाबा के ज्ञान में चल रही हैं और चाहती हैं कि सेवा करें। लेकिन देखो, जब तक परमात्मा ना आपको आदेश दे, ना निमित्त बनाए, तब तक चाह करके भी नहीं। हाँ, लेकिन मनसा सेवा हर कोई कर सकता है। हर कोई, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन मनसा सेवा कर सकते हैं। अपने शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस के द्वारा इस संसार को शांति सुख के वो आप वाइब्रेशन दे सकते हो, प्रेम के, सुख के, शांति के। अच्छा, तो चूंकि मैं विदेश में हूँ, जैसे कई बार ऐसा फील करते हैं, फील क्या, रियलिटी है कि जो हमारे भारत देश में
मेंटालिटी है लोगों की। धन इतना अपार है, इतना अपार है, किसी किसी के पास में तो इतना है कि 2 शहर वो बसा सकते हैं। यदि कोई शहर किसी घटना में उजड़ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, मान लीजिए अर्थक्वेक ही आया, अर्थक्वेक में यदि एक गांव का गांव पूरा खत्म हो जाता है ना, तो मनुष्य आत्माओं के पास में, मनुष्यों के पास में इतना स्थूल धन है कि वो उस गांव जैसे 2 नहीं 3 शहर भी अपनी खुद की धन से वो बसा सकते हैं, इतना उनके पास है। लेकिन नहीं देते, है ना, देना चाहते नहीं, दाता भाव रह ही नहीं गया, सिर्फ समेटने की इच्छा रहती है। यदि ये बात किसी को बोली जाए, या कोई पॉलिटिशियन है, कोई डेमोक्रेसी है, कोई करप्टेड वो है, यदि आप एक शब्द उनके प्रति कह दो, हाँ, जिस मिट्टी में पले, जिस मिट्टी में बढ़े, जिस भूमि पर तुम्हारा जन्म भूमि को तुम ऐसा कहते हो, ये मैं नहीं कहती, या ये कोई बाबा का बच्चा नहीं, ये स्वयं ईश्वर कहते हैं कि जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, और जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी, जो जितना ऊंच हुआ वो उतना नीच भी होगा, और जो जितना नीच हुआ वो उतना ऊंच भी होगा। और ये है भारत देश की बात, अखंड भारत, जिस पर कहते हैं देवभूमि, भगवान की भूमि, भगवान आते हैं जिस भूमि पर, वो है भारत भूमि। जिस भूमि पर देवी देवता आते हैं वो है भारत भूमि। इसीलिए कहा हुआ है कि कृष्ण की भूमि, राम की भूमि, है ना, पुराना प्राचीन राजयोग। तो ऐसे सब फिर गुस्सा हो जाते। अब आप देखो, यहाँ पे आपको मस्किटो, स्पाइडर, किसी तरह के कोई कीड़े मकोड़े आप देखो ही मिलते ही नहीं, देखने के लिए नहीं मिलते, मक्खी मच्छर नहीं मिलते। आप अपने यहाँ देख लें, क्योंकि सोर्सेस नहीं है, लोगों को कोई पड़ी नहीं है, है ना। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। भले हम यहाँ हैं, भूमि वहाँ की है, हम परमात्मा की भूमि के हैं, हम रामकृष्ण के दुनिया के हैं, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ जो रियलिटी है वो बता रहे हैं, जो रियलिटी वहाँ की है वो आपके सामने रखने में इसमें कोई दोष तो नहीं है। अच्छा, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी बाबा मुरली के बीच में। तो बाबा कहते हैं कि सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझाया है, वह है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। इसका कभी विनाश नहीं होता, ये ऐसे ही चलता रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती विकर्मों को जीत करके बना जाता है। और 84 के जन्म में वही आते हैं जिन आत्माओं का 84 का चक्र घूमता, तो चक्रवर्ती हो गए ना। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, ये 3 टांगें टूटी हुई थी। और जब देवी धर्म होता है ना तो ये कोई भी नहीं होता, और जब ये है तो देवी धर्म नहीं है, भूल ही गए ना। तो नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उन पर कोई जीत पा ना सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उनको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। वह है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, जो गॉड गॉडेस बनाता है। लॉर्ड की रचना गॉड करता है। इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है, अपने धर्म का पता नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन स्थापन करने वाला है बाप, उनको ही सर्वशक्ति मान कहा जाता है। तो गॉड फादर फादर भी है, फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है तो टीचर भी है, और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है तो वो सतगुरु भी है। देखो बाबा ने कितना अच्छा समझाया, उनका कोई फादर नहीं, वह है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा की आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानते। सदगति दाता भी सबका एक, वह एक है, उनका कोई गुरु नहीं।
वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सदगुरु है। बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है, पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। सतयुग में देवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता था। भारत ही ऊंचते ऊंच अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का यह बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप कहते हैं गीता का रचयिता मैं निराकार परम पिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राजयोगी हो, तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापस ले चलने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य और आधा कल्प है राम राज्य। यह बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते। जब रावण होता है तब राम का राज्य नहीं होता, और जब राम का राज्य होता है तब रावण का राज्य नहीं होता। राम और रावण एक साथ हो ना सके, हाँ, लेकिन परमात्मा राम, निराकार राम प्रभु इस रावण की दुनिया में आते जरूर हैं रावण को हराने के लिए। इसीलिए लास्ट में क्या राम नाम लिया है ना, क्योंकि रावण को राम नाम लेना ही पड़ेगा, है ना, और तभी उसकी मुक्ति होगी, नहीं तो असंभव है। तो ऐसा दिखाते हैं ना। और जो 10 शीश दिखाते हैं वो विकार रूपी शीश है, 5 नर के 5 नारी के, इस तरह से 10 शीश दिखाए हैं। तो उन 10 शीशों को परमात्मा की याद में, प्योरिटी में, उनके आप समान बाप समान गुण धारण करके उस योग अग्नि में उनके संस्कारों को, विकारों को खत्म करना है, संस्कारों को लेकर के आना है। तो रावण को जलाते थोड़े होते यदि उससे कुछ नहीं मिला होता, और राम को याद क्यों करते, है ना, उसकी महिमा क्यों करते। लेकिन निराकार राम परमपिता परमात्मा और रावण में कितना फर्क है। लेकिन लोग जास्ती एफिजी बनाते आए, लेकिन रावण तो जला नहीं। रावण तो हर हर साल बढ़ते ही जा रहा है। 5 विकार और जास्ती बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये भी है कि जब तक अति ना हो तब तक अंत नहीं होगा। तो अति तो होनी, अभी तो और जास्ती अति होनी है, तब तो फिर अंत होगा। तो इस तरह से मनुष्यों ने फिर किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते हैं तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापस ले चलने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य और आधा राम। यह बाप बैठ समझाते हैं। कोई मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि मुझ बाप का परिचय दे पाए और इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का आदि मध्य अंत का ड्रामा समझा सके, क्योंकि स्वयं जब देवी देवताओं के पास यह नहीं है ज्ञान, तो मनुष्यों के पास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह ड्रामा में है ही नहीं। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं। सब रोगी दुखी हैं, अशांत हैं। अभी भारत दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है ना कि परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। यदि आत्मा सो परमात्मा होती तो ये बात ध्यान रखना कि आप कभी भी किसी से ये नहीं कहते कि मैं अशांत हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, उलझनों में फंसा हुआ हूँ, डिप्रेशन में हूँ, बेचैन हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं इनसे परेशान हूँ, मैं उनसे परेशान हूँ। यदि आत्मा सो परमात्मा होती तो यह आत्मा कभी यह नहीं कहती कि हे भगवान आओ और मुझे दुख तकलीफों से बाहर निकालो। तो यह भूल जाओ
कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा एक है, अब आया है। बाबा कहते हैं परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है, तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण है जो परमात्मा ने रखे, परमात्मा के द्वारा परमात्मा ने स्थापना करी। लेकिन देखो फिर जात भेद, रंग रूप और चाल चलन, रिलीजन, ऐसे सब बदल दिया है ना। एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, शूद्र है, उनसे ST SC लगा दिया और उनसे झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, उनसे मलमा साफ करने के लिए कह दिया। जबकि परमात्मा कहते इस संसार में तो सभी शूद्र हैं। ब्राह्मण मैं बनाता हूँ, देवता मैं बनाता हूँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण है ना। तो बाबा कहते हैं तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदिदेव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाप कहते हैं मैंने, इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको अडॉप्ट किया। यह भागीरथ है, भागीरथ वो नहीं जिसने तप करके गंगा को नीचे उतारा। गंगा उनकी जटाओं में कैसे समाएगी? यदि आप आधा गिलास पानी डाल दो तो क्या आपके केस में वो कहीं जाकर के समा जाएगा? ये तो असंभव है। भागीरथ भगवान निराकार परमात्मा ने जब भगवान ने इस तन का आधार लिया, इस रथी पर रथ बनकर के सवार हुए, रथी बनकर के इस रथ पर, तब फिर भगवान के रथ को भागीरथ कहा गया। भगवान का रथ। कोई भागीरथ ने नदी को नीचे नहीं लाए, स्वयं ज्ञान सागर आया इसमें, तब फिर इसका भागीरथ नाम पड़ा। तो इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ, बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है, एक तो काम कटारे की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा, एक बाहुबल वाली और एक काम कटारे वाली। बाबा कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। यह संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं, आप सतयुग में आते हो तो उतरना शुरू तभी से हो जाता है। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमारियां बनेंगे। बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य को दे न सके। जो आता ही दुर्गति में है वो सदगति किसी की करा ना सके। पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है। तुम विश्व के रचयिता, बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का क्या बनाता हूँ? मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं तो भक्त कैसे ठहरे? यह उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, वे जिस्मानी पंडित, तुम हो रूहानी पंडित। फर्क बाबा ने समझाया है। बाप सब आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। अपने पिता को भला कोई भूलता है? बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी सब है रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पाठ बचाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा, बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। वरदान है वरदानी बाप का, मेरा बाबा। इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव।
ड्रामानुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वे उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। मायापति का हाथ थामे रहो तो माया तो भागेगी ही, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।